अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, सलामत रहे। यही दुआएं हैं हमारी आपके लिए और अपने सोने मुल्क पाकिस्तान के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो ये वीलॉग होता है ज़्यादा से ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल च हज़ारों के हिसाब ਨਾਲ वेले व्हाट्सएप ने इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ज़रूर सेंड कर दिया करो। और जो आपसे राय मांगी जाए उसका तो पता है आप लोगों को, हमें जो आपका फ़ीडबैक होता है वो बड़ा अहम होता है। जितने ज़्यादा आप राय देते हैं, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करते हैं हमारे लिए, उसमें उससे सीखने के लिए उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है। तो प्लीज़ गो हेड फॉर दैट। चलते हैं वीलॉग की तरफ। दोस्तों, इस वक्त जो हुकूमत है तमाम तर ख़तरात से, तमाम तर मसाइल से लड़ते लड़ते अपनी आवाम को रिलीफ़ देने में न भूली है न कभी भूलेगी। यह आपको अंदाज़ा है कि नून लीग की जो हुकूमत है उसका तो नाम देना ही रिलीफ़ है। किसी भी हालात में आ जाए, जैसे भी हालात हों, हुकूमत जो है वो नून लीग की अपना काम ना भूलती है, न कभी भूली है। जब भी आए हैं रिलीफ़ दिया है। अब देखें, जब ये हुकूमत ने हलफ़ उठाया था तो पंजाब में जो मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत थी, उन्होंने आते ही निगहबान रमज़ान के नाम से जो पैकेज दिया था, उसके अलावा सब्ज़ियों के फल, अभी मैं देख रहा था मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब हुकूमत की तरफ से वो जाके आगे बताते हैं। खैर, ये खुशियाँ मिली हैं और अब भी मिलेंगे। तरक्की और मनसूबे ही मिले हैं नून लीग की हुकूमत तरफ से, पहले भी और अब भी इंशाअल्लाह ताला। अवाम के हालात देख कर वज़ीर आज़म ने फ़ैसला कर लिया कि रिलीफ़ का कोई हल निकाला जाए, कोई तरकीब निकाली जाए। अब अवाम के हालत हैं, ज़ाहिर है रिलीफ़ निकालना पड़ता है। और ये जो बिजली के बिलों को अगर छोड़ा जाए तो बाकी तो लोगों का वैसे ही बड़ा पॉजिटिव था कि हुकूमत जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रही है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है बिजली का बिल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जब सब कुछ आप कर रहे हो और एक इस किस्म का दरमियान में मसला आए, जैसे आपने देखा है कुछ दिन पहले बिजली जो पेट्रोल की कीमतें वो कम हुई हैं। खैर, बिजली के बिल छोड़कर चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ड्यूटी लगाई है अपनी माशी टीम की, हल निकालें कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ कैसे देना है। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने माशी टीम का ख़ुसूसी टास्क दिया है और कहा है कि तनहादार तबके को रिलीफ़ के लिए फ़ंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर प्लानिंग करें। यानी तरक्याती बजट से तनहादार तबके को भी रिलीफ़ दिया जाए, वहाँ से रकम निकाल कर रिलीफ़ में शामिल की जाए। इस वक्त जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपके तनहादार तबके पर, जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस भी हुई, इस पर तनकीद भी हुई कि तनहादार तबके पे टैक्स मज़ीद लग गए हैं और बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो अब तनहादार तबके के लिए रिलीफ़ निकालने की कोशिश की जा रही है। ये अपनी टीम के ज़ुम्मे लगाया है वज़ीर अहमद शहबाज शरीफ साहब, जो उनकी टीम बड़ी मेहनती टीम है। आप खाली वज़ीर ख़ज़ाना को ना देखें, 4-4 5-5 वज़ीर ख़ज़ाना लगे हुए हैं अगर देखा जाए तो। जो अली मलिक साहब को लें, वो इसमें काम कर रहे हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं इसको काम करने के लिए। तो तनहादार तबके का रिलीफ़ बजट से वो ज़ाहिर है आपका तनहादार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ़ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि IMF को बहुत ज़्यादा इसमें जो मसाइल होते हैं तो IMF को ज़ाहिर है इस पर एतमाद में लिया जाएगा ताकि किसी जगह पे आकर IMF हमारे लिए कोई मसाइल पैदा ना कर सके। महाना 1 लाख तनहा दार तबके को रिलीफ़ देने पर मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर, जिनकी तनख्वाह 1 लाख तक है उनको रिलीफ़ देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। और कम तनख्वाह वाले जो स्लेब को 40 अरब रुपए रिलीफ़ देने की तैयारी हो रही है। 40 अरब रुपया जो है ऐसे लोगों में रिलीफ़ दिया जाएगा। 1 लाख तनख्वाह वाले तबके पर जो सैलरी टैक्स लगा हुआ है इसे ख़त्म किया जाएगा। IMF को इत्माद में लेकर ये काम कर दिया जाएगा। अब देखें, जो सैलरी टैक्स लगा हुआ है, अगर वो सैलरी टैक्स हुकूमत नहीं देगी तो वो ख़जाने में तो जाएगा, तो वो हुकूमत अपने दूसरे सोर्स से जनरेट कर देगी ताकि जो लोग हैं उनको किसी किस्म का जो रिलीफ़ है वो दिया जा सके। लेकिन हुकूमत के ख़जाने भी ना खाली हों और लोगों को रिलीफ़ भी दिया जाए तो टैक्स सैलरी ख़त्म भी की जाएगी, जो कि सिर्फ देनी नहीं पड़ेगी। और ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ कोई और हुकूमत होती तो उसने कहा था मजबूरी में कोई हल नहीं निकल सकता, लेकिन जो तजर्बाकार होते हैं वो हल निकाल लेते हैं। और शहबाज साहब इस बारे में आपको पता ही है, अगर इमरान खान साहब होते और उनसे कोई एंकर सवाल करता कि लोग जो हैं वो टमाटर और ये, उन्होंने कहा था मैं टमाटर सस्ते करने आया हूँ, क्या मेरा काम टमाटर सस्ते करना है? वो कहते जी तनख्वाहदार लोग रुल रहे हैं, तो उन्होंने कहना था जी मेरा काम में तनख्वाहदार तबके था, मैं तो मुल्क दा बल्कि पता नहीं की हाँ, बल्कि उन्होंने तो ये कहना था कि उम्मते मुसलमा की टेंशन है मुझे, ये टमाटर आलू तनख्वाहदार तबका मेरा मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के भाई हैं, अल्लाह जन्नत में घर करे नवाज शरीफ साहब के और शहबाज साहब के वालिद साहब का, वो पहली दफ़ा जब मियाँ साहब बने थे तभी कहा था कि आपने घर रोटी बड़ी है, कोशिश करना कि आम इंसान जो है रज के रोटी खावे। और इसके लिए
निके मियाँ साहब जिहड़े ने वो सख्त बिजी ने। अच्छा, इधर PTI वालों की दौड़ें लगी हुई हैं। आलम यह है कि पुलिस को देखते ही जनाब दौड़ें लगानी शुरू करते हैं। शैब शहीन साहब जो हैं वो कहीं जा टपके एवं मतलब कि रंगबाजी नहीं, वो जो रंगबाजी प्योर रंगबाजी होती है, वो प्योर रंगबाजी करने के लिए वो पहुंच गए जनाब जमात इस्लामी के धरने में। उन्होंने कहा जनाब इस वक्त मेला सजा हुआ है तो क्यों ना वहाँ पर जाएँ, 2-4 वीडियो बनेंगी, 2-4 वीडियो क्लिप बनेंगे तो वो सेंड करेंगे अपने यूथी भाइयों को, और यूथी जो हैं वो कम को चुक देंगे कि वाह जी वाह क्या बात है, कमाल हो गया जनाब, तुसी ते बड़ा कमाल करता। लेकिन वो गेम उल्टी पड़ गई। शैब शहीन जमात इस्लामी के धरने में पहुँचे तो कहीं से पुलिस को इतला मिल गई कि यहाँ पर कोई यूथिया भी पहुँचा हुआ है, क्योंकि ये प्योर इस्लामी जमात इस्लामी का धरना है, तो इसमें जो वो यूथिया है वो भी पहुँच गया। तो वो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँची और पता लगा कि शैब शहीन साहब आए हुए हैं, और ये बात ज़ाहिर है फिर शैब शहीन साहब को भी इतने बड़े जब धरने में पुलिस आ रही होती है तो वो अंदर खाते लग जाता पता कि भाजन पहुँचो, तुहाडी रंगबाजी तुहानू पुट्ठी पैन लगी जे तो निकलो इत्थों। तो वो जो निकलो वाला चक्कर था उसमें उन्होंने फ़ौरन निकलने में अपनी गनीमत जानी। लेकिन हुआ क्या कि जमात इस्लामी के कुछ दोस्तों ने उनको मोटरसाइकिलों में बिठाया और पिछले रास्ते से घुमा फिर आकर पता नहीं कहाँ से कहाँ छोड़ा, और फिर वहाँ से वो टैक्सी लेके घर पहुँचे हैं, ऊबर लेके घर पहुँचे हैं। अब कैसे पहुँचे हैं इस बात का ना हमें पता है और ना हम इस पर कोई पेशगोई कर रहे हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो कोई 2 नंबरी करके, जिस तरह इमरान खान साहब याद है आपको, जमात इस्लामी के वो लाहौर वाला जो मुशर्रफ दौर में पहुंच गए थे, वहाँ पर अपने घर की दीवारें फलांग कर पहुंचे थे, तो जमात इस्लामी के लोगों ने फिर जैसे भगाया था उसको। आज फिर शैब शहीन साहब फंस गए हैं। लेकिन जिस तरह इमरान साहब की खिदमत हुई थी वो वाली खिदमत तो नहीं की उन्होंने शैब शहीन की, लेकिन शैब शहीन को उन्होंने बचाया ज़रूर है। लेकिन ये मुझे एक बात बताएं कि ये वकील डरपोक ऐसी हरकतें करते क्यों? पता जो है कि तुसी जिन्ने जोगे हो तो तुसी उन्ना ही काम करो जिन्ने जोगे तुसी है हो, तुसी वो काम क्यों करते हो जिन्ने जोगे तुसी नहीं हैगे? तो बेहतर सी कि अगर तुसी वो काम ना कर दे। थैंक यू वेल जी। वो लोग गुजर रहे हैं जी, वॉक करने की जगह है, तो बल्कि वॉक नहीं, पीछे सारे गाँव ही गाँव है, पिंड ही पिंड है सारे। तो ये शहर मतलब शहर है और ये गांव है, तो लोग जो है ना वो अब शहर से वापसी पे पैदल वॉक करते हुए अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गुजर रहे हैं तो वो साथ में हाथ भी हिला रहे हैं। अच्छा जी, एक और अहम ख़बर देनी है, और ये ख़बर बड़ी अहम है, बहुत अहम ख़बर है। इसका तल्लक उस वो जो है अपना आपके जो बाहर बैठे हुए हैं और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों के बारे में है। ये जो बार बार हरकतें की जा रही हैं। एक अहम ख़बर जो मुझे कह रहा है वो ये हमारे दोस्त जो है ना हसन अयूब साहब, उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है कि रियासत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क गैर मुल्कियों को भी शिकंजे में लाने का फ़ैसला कर लिया है। वो गैर मुल्की जो PTI के डॉलर लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कंपेन चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा करना है, उनको भी पकड़ना है। मतलब वो हैं गोरे या नीले या पीले या वो बाहर बैठे हुए ऐसे पाकिस्तानी जो दूसरी किसी कंट्री के नेशनल हैं, उन पर भी हाथ डालने का अभी इरादा कर लिया है। अमेरिकी वेबसाइट्स हैं जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबर लगाई है कि फ़ौज ने हाज़िर सर्विस अफसरान के ज़रिए सोशल मीडिया पर PTI को जवाब देने का सिलसिला शुरू कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ना, आप किसी भी मुल्क की फ़ौज के ऊपर, उसके अफसरान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में कोई कानून है, तो वहाँ पर ये ऐसा इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। अब अंदाज़ा करें कि फ़ौज एडी वेली बैठी है कि वो सारे काम छड़ के यूथियों के लिए बैठ जाएँ। खैर इस ख़बर में कोई सदाकत नहीं है, इस अगर सबूत देने पड़ गए तो फिर मेरे ख़्याल में ये जो वेबसाइट है और इसको जो चलाने वाले हैं, जो ख़बर लगाने वाले हैं, अच्छा ये जो ना हेलीकॉप्टर ऊपर चल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है ना, ये एयर एम्बुलेंस वाला जो हेलीकॉप्टर है, मतलब कि जो एमरजेंसी वाला है, तो ये कोई ऐसी वजह या ऐसी कोई हैपन इस इलाके में हुई है जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है ना उसको मतलब कि लुक आफ्टर कर रहा है कि कहीं उतरना पड़े या कुछ हो, क्योंकि ये वो नॉर्मल वाला हेलीकॉप्टर नहीं है जो ऐसे ये हंगामी हालत वाला हेलीकॉप्टर जिसकी आपको आवाज़ आई थी। बट एनी हाउ, सबूत नहीं देंगे तो फंसेंगे। हसन अयूब ने बताया कि पाकिस्तान ने, अब मैं नाम ले रहा हूँ जो इसको चला रहे हैं, मुर्तज़ा हुसैन, रेयान ग्राहम और वेबसाइट ड्रॉप सीट को बरतानवी व अमरीकी अदालत में ले जाने का फ़ैसला किया गया। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित ना होने की सूरत में भारी जुर्माना, वेबसाइट बंदिश और सोशल मीडिया अकाउंट पर सरेआम माफ़ी की जो माफ़ी मांगने की जो डेफिनेट कहा जाएगा कि भी आप माफ़ी मांगें। ज़ाहिर है आप अगर पाकिस्तान की आर्मी पर, उनके अफसरान पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। ये तो बड़ी सिंपल सी और सादी सी बात है। ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई जाएगी बल्कि नाक रगड़वाना बहुत लाजमी है इन लोगों का, क्योंकि देखें ये मतलब
ऐसे महज़ब मुल्कों में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की ख़बर या शोरश, इसको मतलब कि इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं वो वहाँ पर यहाँ पर कोई हो और अमेरिका की फ़ौज पर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दे। चले पाकिस्तान में तो कोई कानून नाम का कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, तो कुछ जो मर्ज़ी लगा दें, लेकिन अमेरिका में या कनाडा में या फिर बरतानिया में बैठ के इस किस्म की हरकत करेंगे तो वो आपको भुगतना पड़ेगी। अमेरिका में रियासत पाकिस्तान का ये पहला केस होगा, ये भी मैं आपका दूँ। वैसे PTI को UK में तो कई बार सिपकी का सामना करना पड़ा है और वहाँ पे कई हार चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका से फ़ेक न्यूज़ के बारे में एक बाकायदा तौर पर जो है ख़बर वो आई है और उसको बड़ा सख्ती से लिए जाना और ले आप जाना भी चाहिए। अब इसी के साथ अगर आपको पता हो कि UAE में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर पकड़ा जा रहा है और वहाँ पे लोगों को जो है पाकिस्तान लाया जाएगा और लाने के बाद उनको भी इसकी सज़ा दी जाएगी। अच्छा, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मतलब ये जो मेरे पीछे वाला सीन है ना, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मज़े का है। मैं आपको दिखाऊं कि सूरज जो है ना वो ग़रूब होने वाला है और बड़ा खूबसूरत है। मैंने इस साइड पे इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे पंजाब हुकूमत याद आ गई है कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना पानी निकालने की, यार कमाल की है। मैं अभी आज एक ख़बर पढ़ रहा था कि KPK में एक महीने में कोई 60 प्लस अमवात हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ पर सैलाब आया हुआ है। और जिस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 60 हलाकतें हुई हैं, हमें बड़ा अफसोस है उस सूबे में इन हलाकतों पर। वो हमारे बहन और भाई हैं, KPK वाले जो पख्तून भाई हैं, बड़ी दुख और तकलीफ़ में हैं, लेकिन वहाँ पर 12 साल से मुसलसल एक हुकूमत है और हर साल वहाँ पर सैलाब आता है। और आपको पता है कि जो किनारे पर बने होते घर होते हैं उनको वो कहाँ से कैसे कैसे बहा कर ले जाता है। लेकिन KPK की हुकूमत की ऐसी कोई जो है वो, ये मुझे पानी देख के याद आ रहा था मरीम नवाज़ की, तो मैंने कहा मैं इस तरह साइड पे करके आपको ये बड़ा खूबसूरत डूबता हुआ सूरज भी दिखाऊं। तो KPK की हुकूमत की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो आपके सामने है। और उसके मुकाबले में मैं फिर, क्योंकि कल बड़ी तफसील से इस बात कर चुके हैं कि आज लाहौर में किसी जगह पे पानी नहीं था, मतलब कि अभी ये 2 दिन जो बारिश के गुजरे तो लाहौर में किसी किस्म का पानी मौजूद नहीं था। आज जब ये आप ये ट्वीट देख रहे होंगे कि लाहौर से मरीम नवाज़ ने कुछ ही घंटों में, और इसकी मैं जो सबसे बड़ी बात बताऊँ, जो सबसे बड़े आपके जो तनकीद करने वाले होते हैं, जिनको कीड़े पड़े होते हैं, जिनको पता नहीं मुँह को पता नहीं कौन सी बीमारी लगी होती है, जो सुबह शाम शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ टीवियों पर बैठकर लेक्चर दे रहे होते हैं, इमरान खान को दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बनाकर पेश कर रहे होते हैं। वो हसन नसार साहब जो हैं वो भी मरीम की तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि जो मेरे साथ वो जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो कैमरा मैन है, ये जो लोग हैं, ये उन इलाकों से गुजर के आए हैं और तारीफ़ कर रहे हैं कि सर आप अच्छा लगे आपको बुरा लगे, लेकिन मरीम नवाज़ ने कमाल कर दिया। मरीम नवाज़ ने शहर में किसी जगह पानी का एक कतरा नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा सख्त ना हो जाए कि मरीम नवाज़ ने यूथियों के डूबने के लिए भी पानी का एक कतरा नहीं छोड़ा। और अगर यूथियों को चाहिए तो ये मेरे पास पीछे पानी है, इसको ले ले। अब मैं भी अगर कह दूँ कि मैं इस वक्त पानी में खड़ा हूँ और पानी मेरे लक है और यहाँ पर बड़ा सैलाब आ गया और बड़ा फ्लड आ गया और बड़ी तबाही हो गई है, देखिए खबरें ठीक है चलता है झूठ, लेकिन झूठ भी इतना चलता है जितना चलाने वाला हो। आप किसी खाली प्लाट में घुस जाएं और अपने न्यूज़ रिपोर्टर को, और मैं हैरान परेशान हूँ उन बच्चियों के लिए जिन बच्चियों ने ये कल काम किया पानी में। ठीक है, आपको अगर खुदा ना करे उससे कोई जहरीली चीज़ लड़ जाए तो आपका चैनल तो आपको पूछेगा भी नहीं, मिलनी तो आपको आपकी तनख्वाह है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, सच सिर्फ चैनल को नहीं, चैनल में काम करने वाले लोगों को भी बोलना चाहिए। तो मरीम नवाज़ साहिबा, आपका जो सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाला है वो भी मेरी बहन आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो मेरा आपको इसलिए भी सलाम है कि अपने तो तारीफ़ करते ही करते हैं, जब आपकी मुखालफ तक जो तारीफ़ करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं रही। जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर जो समझते हैं कि इमरान खान ही दुनिया का हर मसले का हल है, और वो भी अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप जीत गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच हार गई है। अभी आपने 4 महीने हुकूमत की है, अभी आपने 4.5 साल और हुकूमत करनी है। जब 2028 में जाकर 29 में इलेक्शन होंगे मेरी बहन, तो इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब की मिसालें सिर्फ पाकिस्तान में दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले जैसे आपके चचा चाइना, तुर्की, इंग्लैंड में झंडे गाड़ चुके हैं, कहीं उनको शबाज स्पीड कहा जाता है, कभी कुछ जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बड़े पॉजिटिव वे में पुकारी जाएंगी और दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान में ऐसी एक खातून हुक्मरान आई है जिन्होंने एक सूबे को इस लेवल पर लाने पर, उस सूबे में 5 IT यूनिवर्सिटी बना दी, कैंसर हॉस्पिटल सरकारी बना दिए, हस्पतालों की अपग्रेडेशन कर दी, लोगों के घरों तक डॉक्टर गाड़ियों पे आना शुरू हो गए और पूरे सूबे की तकदीर बदली। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ लगेगा मुल्क और फिर आप तब्दील बदलेंगे मुल्क, और फिर हमें कहा जाएगा कि ये नवाज शरीफ की बेटी है और पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान की GDP कहाँ से कहाँ पहुँची हुई। ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ,
आपको ये चीज़ें ज़्यादा लगेंगी कि जो मरीम नवाज़ के बारे में मैं कह रहा हूँ कि मेरी उनके साथ बड़ी मेरी वो बहन है, मुझे वो भाई कहते हैं, नहीं, मेरी फीलिंग है उनके बारे में। पंजाब में ये सब कुछ करने के बाद जो मरकज़ में जाएंगी, मुसलसल 3 से 4 दफ़ा हुकूमत करेंगी। शायद हम उस वक्त 70 साल के हो चुके होंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हमने ये बातें 20 साल पहले कही थी कि मरीम नवाज़ मुसलसल मरकज़ में 4 दफ़ा 3 दफ़ा हुकूमत करेंगी और पाकिस्तान की GDP और पाकिस्तान G28 और पता नहीं, ये चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाएंगी। पता नहीं, आओ, हमारी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वज़ीर आज़म साहब ने तनख़वादार तबके को रिलीफ देने के लिए ये जो पैकेज बना रहे हैं, आप इस पे अपनी राय का इज़हार करें और अमेरिका में बैठकर जो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। दुआएं साथ हैं। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़्यादा वीलॉग सेंड करें। और जो आपने राय का इजहार करना है वो मेरे लिए कम अज़ कम सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखें, इजाज़त दें। खूबसूरत वेदर एंजॉय करें, आप भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।